एसईओ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ होता क्या है? ऑन पेज एसईओ का मीनिंग होता है कि वेबसाइट का हर पेज को गूगल और यूज़र दोनों के लिए ऑप्टिमाइज करना, ताकि वेबसाइट सर्च इंजन में अच्छी रैंक करे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए और जो यूज़र है उसको भी बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। तो वेबसाइट के लिए हमने वेबसाइट पर जो हम वर्क करते हैं वो 2 टाइप से करते हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें भी मैं अभी डिस्कस करूँगा, उसके बाद हम ऑफ पेज लेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ ऑन पेज को ही कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लेंदी हो जाता, लंबा हो जाता है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। ऑन पेज एसईओ ज़रूरी होता है। क्यों? अगर आपकी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ स्ट्रॉन्ग है तो क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है और क्या सर्च इंजन को बेनिफिट मिलने वाला है। गूगल आपके कंटेंट को ईजिली समझता है ऑन पेज के अंदर। ऑन पेज क्या इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गूगल आपके कंटेंट को ईजिली समझ सकता है। वेबसाइट की रैंकिंग इम्प्रूव होती है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक अच्छा आता है, मीन्स ट्रैफिक बढ़ता है साइट पर, यूजर एक्सपीरियंस बेटर होता है और बाउंस रेट कम होता है, कन्वर्जन और सेल्स इंक्रीज होती है। अब इसमें 2-3 वर्ड आए हैं जो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कन्वर्जन है और बाउंस रेट है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इस पर हम अलग से पर्सनल एक वीडियो बना दूँ मैं दोनों टॉपिक्स पर। तो ऑन पेज के जो फैक्टर्स हैं उसके कुछ फैक्टर्स मैंने डिसाइड किए हैं, जिनमें से मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च में क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि लोग गूगल पर क्या सर्च कर रहे हैं, राइट। गूगल पर जो हम सर्च करते हैं या लोग सर्च करते हैं, तो गूगल पर लोग क्या सर्च करते हैं। एग्जाम्पल, एसईओ कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन दिल्ली, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोच। तो इस टाइप से लोगों की सर्च होती है। और जो कुछ टूल्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, जैसे कीवर्ड्स के लिए क्या करते हैं हम, कीवर्ड्स जो हम निकालते हैं, जब भी जिस कीवर्ड की अभी मैं बात करता हूँ जो लोग सर्च करते हैं, उनमें कुछ टूल हैं, जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर है, गूगल ट्रेंड्स है, एहेरेफ्स है और सेमरस है, उबर सजेस्ट है। तो ये कुछ टूल है जहाँ पर जाकर के आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। नंबर 2 आता है एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। आपका जो यूआरएल है, वेबसाइट का जो लिंक है, वो यूआरएल सर्च इंजन फ्रेंडली होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए। मेन कीवर्ड इंक्लूड उसके अंदर होना चाहिए, जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस का जो मेन कीवर्ड है वो उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। किसके अंदर? यूआरएल के अंदर। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे abc.com/on page -SEO गाइड। अगर कोई सर्च करता है गूगल में एसईओ गाइड और ये कीवर्ड आपने यूआरएल में सेट किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं सर्च इंजन फ्रेंडली यूआरएल। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो रैंक है, आपका जो कीवर्ड है, आपकी वेबसाइट को रैंक में लेकर के आ जाएगा। और नंबर 3 पर है टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या होता है? टाइटल टैग गूगल का सबसे इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। जैसे मेन कीवर्ड को ऐड कर लेना है उसके अंदर। किसके अंदर? टाइटल टैग के अंदर। ऑन पेज की डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और उसमें आपका मेन कीवर्ड हो गया, उसकी जो लेंथ है किसकी? टाइटल टैग की 50 से 60 कैरेक्टर के अंदर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे कम हो सकती है बट उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अट्रैक्टिव टाइटल लिखना है, आई कैचिंग, उसको अट्रैक्टिव बनाना है। एग्जाम्पल, कंप्लीट ऑन पेज एसईओ गाइड, गूगल रैंकिंग इम्प्रूव कैसे करें। इस टाइप से आपको पूरा कीवर्ड बनाना है। इम्पोर्टेंट जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस का नाम है उसको स्टार्टिंग में लेना है, टाइटल में लेना है मीन्स। नेक्स्ट नंबर 4 पर आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? मेटा डिस्क्रिप्शन यूज
यूजर को ये बताता है और सर्च इंजन को भी ये बताता है कि पेज के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप जिस पेज पर विजिट करने वाले हैं उस पर आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके कुछ टिप्स हैं। 150 से 160 कैरेक्टर होना चाहिए किसका, डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है। इससे पहले हमने बात की थी किसकी, टाइटल टैग की बात की थी। तो इसके अंदर हमारे कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, 150 से 160 कैरेक्टर होने चाहिए। कीवर्ड उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए, किसके अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर। और क्लिक वॉर्थी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। एग्जाम्पल, लर्न कंप्लीट ऑन पेज एसईओ गाइड इन इंग्लिश, इम्प्रूव गूगल रैंकिंग विद प्रैक्टिकल एसईओ टेक्निक्स, राइट। तो हमें क्या करना है, ये डिस्कस कर रहे हैं हम मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में। और नंबर 5 पर आता है हमारा हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स में हमारे क्या क्या होते हैं, H1 और H2 को हम ज़्यादा इंक्लूड करते हैं। वैसे तो हेडिंग टैग 6 तक होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक होते हैं, बट मोस्टली हम H1 H2 और H3 तक ही कवर कर लेते हैं सारी चीज़ों को। और हेडिंग टैग्स कंटेंट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए हेडिंग टैग का यूज़ करते हैं। जैसे H1 में मुझे क्या लेना है, सिर्फ एक बार यूज़ करना है, H1 को सिंगल टाइम यूज़ करना है अपने पेज में। H2 को मेन टॉपिक के लिए लेना है और H3 को सब टॉपिक के लिए लेना है। मैं एग्जांपल लेता हूँ H1 के लिए, ऑन पेज एसईओ गाइड, ये हमारा क्या हो गया, H1। H1 क्या, हेडिंग टैग। H का मीनिंग है हेडिंग टैग। H2 कीवर्ड रिसर्च और H3 टाइटल टैग और H4 हमारा क्या हो सकता है, मेटा डिस्क्रिप्शन। और H5 में हम बेस्ट प्रैक्टिस कीवर्ड्स को रख सकते हैं। और जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो और डिटेल में जाएंगे, हम इनको यूज करेंगे कैसे कैसे लगाते हैं। और नंबर 6 पे आता है कीवर्ड प्लेसमेंट। कीवर्ड को नेचुरली यूज कैसे करना है, कीवर्ड ऐड कैसे करने हैं, किसमें, टाइटल, URL, H1, फर्स्ट पैराग्राफ, हेडिंग 2, इमेज ऑल टेक्स्ट। और इमेज जो हमारी पेज के अंदर होती हैं, किसी भी प्रोडक्ट की इमेज हो सकती है वो, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें ऑल्ट टैग लगाना है, ऑल्ट टैग होता है एक। और उसके बाद हमें क्या करना है, कीवर्ड स्टैफिंग से बचना है। एक कीवर्ड को हमें बार बार यूज़ नहीं करना है। कीवर्ड स्टैफिंग क्या होती है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो कीवर्ड स्टैफिंग क्या होता है कि मान लीजिए एक पैराग्राफ है, उसमें बार बार एक कीवर्ड ले लेता हूँ मैं एग्जांपल के लिए, एसईओ गाइड, ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग मैं ले लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का हम एक पैराग्राफ के अंदर, मीन्स अगर 100 वर्ड्स हैं तो उसमें 3 से 4 बार उसको हम रिपीट कर सकते हैं। अदरवाइज उससे ज़्यादा हम उसको बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो क्या होगा, वो कीवर्ड स्टैफिंग होता है और वो गूगल सर्च इंजन के लिए और रैंकिंग के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होता है, तो हमें उससे अवॉइड करना है। उसके बाद नंबर आता है 7, हाई क्वालिटी कंटेंट। हमारा जो कंटेंट है वेबसाइट पर वो कैसा होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, तो ही हमारी वेबसाइट रैंक करेगी, तो ही हमारा विजिटर उस पर विजिट जब करेगा तो उस पर रुकेगा, उसको रीड करेगा। हमारा सर्च इंजन, गूगल का सर्च इंजन जो गूगल क्रॉलर है उसको रीड करेंगे। और जो कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए, 100% ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। और इजी टू रीड होना चाहिए, यूजर इंटेंट बेस्ड होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए और डिटेल्स होना चाहिए और इन्फॉर्मेटिव भी होना चाहिए। उसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ताकि यूज़र उस पर रुक सके, उसको रुक करके पढ़ पाए। इंटरनल लिंकिंग, जो वेबसाइट है उसके जो पेजेस हैं, जैसे होम पेज है, अबाउट अस पेज है, सर्विसेज के पेज हैं, प्रोडक्ट्स के पेज हैं, तो वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए, इंटरनल लिंकिंग उनकी होनी चाहिए। उससे बेनिफिट क्या होगा, यूज़र ज़्यादा पेजेस विजिट करेगा वेबसाइट पर, एक पेज से दूसरे पेज पर जाएगा, क्लिक करेगा और गूगल वेबसाइट को बेटर क्रॉल कर पाएगा। गूगल का जो क्रॉलर होता है वेबसाइट को
एक पेज से दूसरे पेज पर उसको जाने के लिए पाथ मिल जाएगा और वो उसको आराम से रीड कर पाएगा, क्रॉल कर पाएगा। और ध्यान रखना, अगर आपकी वेबसाइट क्रॉल नहीं हुई है, गूगल ने आपकी वेबसाइट पर विजिट नहीं किए, क्रॉलर ने आपकी वेबसाइट पर विजिट नहीं किए, तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट कभी भी रैंक में नहीं आ सकते। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, एसईओ कोर्स कीवर्ड रिसर्च गाइड। ये हमारा एग्जाम्पल है। कैसे, किसका एग्जाम्पल है, इंटरनल लिंकिंग का। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेजों पर विजिट करानी है। कब होगी ज़्यादा से ज़्यादा पेजों पर विजिट, जब हमारी इंटरनल लिंकिंग होगी, जब एक पेज दूसरे पेज से लिंक्ड होगा। तो क्रॉलर को भी एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए पाथ मिलेगा और विजिटर को भी, जो उस पर क्लिक करेगा, वो भी एक पेज से दूसरे पेज पर जा करके क्लिक कर सकता है और आपकी वेबसाइट पर विजिट कर सकता है और आपकी वेबसाइट को रीड कर सकता है और वहाँ से आपका बिजनेस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपकी रैंक इंक्रीज होगी। उसके बाद है, अभी हम बात कर रहे थे इंटरनल लिंकिंग की, अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल लिंकिंग की। अथॉरिटी वेबसाइट को लिंक कराना भी एसईओ के लिए अच्छा होता है। अथॉरिटी वेबसाइट कैसे, एग्जांपल लेता हूँ, गूगल सर्च सेंट्रल, विकिपीडिया और इंडस्ट्री ब्लॉग का अब यहाँ आपके लिए एक नया वर्ड आ रहा है यहाँ पर। तो इंडस्ट्री ब्लॉग का मीनिंग कि आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो प्रोजेक्ट है, जिसको आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी ऑथराइज टॉप नंबर की कंपनीज होंगी, तो उनके साथ लिंक करना आपको, अपनी वेबसाइट को अगर आप लिंक कर देते हैं तो वहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और नंबर 10 आया है हमारा इमेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा कि कुछ इमेज, जब मान लीजिए मोबाइल फ़ोन की हमने एक इमेज डाली हुई है, तो वो इमेज बहुत हैवी होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, इमेज को क्रॉलर कभी रीड नहीं कर पाता है। क्रॉलर की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इमेज को पढ़ ले। आपके टेक्स्ट को वो पढ़ सकता है, लेकिन इमेज को वो पढ़ नहीं सकता, वो रीड नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना होगा कि हमें इमेज को ऑप्टिमाइज़ करना होगा और उस इमेज पर ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमें ये बताना होगा क्रॉलर को, सर्च इंजन को, कि ये जो इमेज है किससे रिलेटेड है, ये इमेज किसकी है, इस इमेज का मीनिंग यहाँ पर क्या है। तो उसको हमें ऑप्टिमाइज़ करना होगा और ऑल टैग ज़रूर हमें ऐड करना है। और वेब का जो फॉर्मेट मीन्स वेब पेज का जो फॉर्मेट है, वो पेज हमें इस हिसाब से रखना है कि वो मतलब फैले नहीं, स्क्रीन पर पूरा आए। कई बार आपने देखा होगा कि किसी की वेबसाइट इधर जा रही है, उधर जा रही है, पेज कटा हुआ है, टेक्स्ट कटा हुआ है या इमेज कटी हुई है, तो वो सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और प्रॉपर फाइल नेम रखना है। इमेज को कंप्रेस करना है, इमेज अगर हैवी है तो उसको कंप्रेस करना है, कंप्रेस करने से उसका जो साइज़ है वो कम हो जाता है। उसके बाद मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए हमारी। नंबर 11 पर जो हमारी वेबसाइट है, आज की डेट में क्या है कि लोग ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं और मोबाइल पर ही वेबसाइट वगैरह का ओपन करते हैं। और तो जो हमारी वेबसाइट है वो गूगल के साथ साथ, जैसे लैपटॉप पर ओपन होती है, प्रॉपर फॉर्मेट में ओपन होती है, तो ऐसे ही हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल पर भी ओपन होनी चाहिए प्रॉपर फॉर्मेट में। प्रॉपर फॉर्मेट में जब हमारी वेबसाइट होगी तो कब होगी, वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मोबाइल पर फास्ट लोड होनी चाहिए। ये नहीं, कई बार आपने देखा होगा कि वेबसाइट जो है मूव करती रहती है, तो मूव करते 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 उसको बहुत टाइम हो जाता है और विजिटर क्या करता है, उसको छोड़ के चला जाता है। टेक्स्ट ईजिली रीडेबल होना चाहिए, टेक्स्ट जो उस पर लिख रहे हैं वो ज़्यादा कन्फ्यूजेबल नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए ताकि यूज़र उसको पढ़ सके। और बॉटम ईजिली क्लिकेबल होना चाहिए, बॉटम में भी हमें लिंक देने चाहिए। वेबसाइट का जो बॉटम होता है उसमें भी हमें लिंक देने चाहिए कि बंदा वहाँ से जा कर के भी क्लिक करके उसको विजिट कर सके। किसको, वेबसाइट को। वेबसाइट की स्पीड की बात आती है, ये भी एक रैंकिंग के लिए फैक्टर है। जैसे अभी मैंने आपको कहा, कई बार आप वेबसाइट पर जब क्लिक करते हैं तो वो मूव करते रहती है, राउंड घूमती रहती है, तो वो
नहीं होती है और लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी है तो क्या होगा, उससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। और वो स्पीड कब अच्छी होगी, जब आप अपनी इमेजेस को कंप्रेस कर लोगे, कैसे इनेबल कर लोगे, और CSS और जावास्क्रिप्ट मिनीफाई कर लोगे। तो CDN यूज़ करेंगे। होस्टिंग अच्छी चूज करनी चाहिए। होस्टिंग जो हमारी होती है, जहाँ पर हमारा सर्वर होता है, वो स्लो नहीं होना चाहिए, उस पर भी हमें फोकस रखना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और नंबर 13 पर आता है स्केमा मार्कअप। स्केमा गूगल को पेज का कंटेंट समझाने में हेल्प करता है। स्केमा क्या होता है, गूगल मीन्स सर्च इंजन के क्रॉलर्स को क्या करता है, पेज पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको समझाने में उसकी हेल्प करता है। पॉपुलर स्केमा कौन कौन से होते हैं, टाइप्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशन, लोकल बिजनेस, FAQs, प्रोडक्ट रिव्यूज़, आर्टिकल्स और ब्रेड क्रम्स होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, स्केमा मार्कअप होते हैं, स्केमा मार्कअप में हेल्प करते हैं। और 14th पर क्या आता है, यूजर एक्सपीरियंस। गूगल यूजर को बेस्ट एक्सपीरियंस देने वाली वेबसाइट को प्रेफर करता है। किसको, गूगल पर जो यूजर आते हैं, यूजर कौन होगा, जो उस पर विजिट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, सर्च करने के बाद उस पर विजिट करते हैं, जो सर्च में आ जाती हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली है, सर्च इंजन फ्रेंडली भी है, तो उसको रैंक में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एकदम क्लीन डिज़ाइन होनी चाहिए, इजी नेविगेशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रीडेबल फॉन्ट होना चाहिए। उसका फॉन्ट है वो ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा या उसमें डिजाइन बना दिया उसको हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, तो वो रीडेबल होना चाहिए। प्रॉपर वाइट स्पेस होना चाहिए, हमें ज़्यादा कलरफुल नहीं बनाना है। कई बार लोग वेबसाइट का वो जो है कलर लगा कर इतने कलर उसके अंदर कर देते हैं, तो वेबसाइट के अंदर 2 से 3 कलर से ज़्यादा कलर नहीं होने चाहिए। और क्लियर CTA होना चाहिए, कॉल टू एक्शन, CTA जिसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। तो ये चीज़ें जब आपकी होंगी तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिक यूजर फ्रेंडली भी होगी और सर्च इंजन फ्रेंडली भी होगी। और नंबर 15 पर आता है क्या, SSL सर्टिफिकेट, HTTPS तो आपने बिल्कुल नॉर्मल देखा होगा, सुना होगा, बट HTTPS जिसके साथ लगा होता है वो क्या होता है, वो एक सिक्योर सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है कि वेबसाइट हमेशा HTTPS पर होनी चाहिए। जो आपका होस्टिंग है वो आपकी HTTPS के साथ होना चाहिए। उसके बेनिफिट क्या होंगे, वेबसाइट आपकी सिक्योर होती है और यूजर का ट्रस्ट बढ़ता है और SEO में पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। SEO में क्या मिलता है, पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक है जो SEO में लोग करते हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में इसका वीडियो को क्लोज करेंगे, एंड करेंगे। तो कॉमन ऑन पेज के कुछ SEO मिस्टेक हैं जो आपको नहीं करना है। नंबर 1, कीवर्ड स्टैपिंग नहीं करनी है। कीवर्ड स्टैपिंग मैंने आपको बता दिया है। डुप्लीकेट कंटेंट नहीं लेना है। मिसिंग टाइटल टैग को मिसिंग नहीं छोड़ना है, मिसिंग नहीं होना चाहिए। मिसिंग मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, मीन्स मेटा डिस्क्रिप्शन उसके अंदर होना चाहिए, टाइटल टैग होना चाहिए, तो हमें उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। स्लो वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, ब्रोकन लिंक नहीं होने चाहिए, लार्ज इमेज का साइज नहीं होना चाहिए, मीन्स इमेज जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। और नो इंटरनल लिंकिंग, ऐसा नहीं हो कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें इंटरनल लिंकिंग नहीं है, वो इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए। और नो ऑल्ट टैग भी वेबसाइट के अंदर होना चाहिए। आपके वेबसाइट के अंदर ऑल्ट टैग नहीं है तो ऑल्ट टैग किस पर लगता है, इमेज पर। और इमेज को जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल रीड नहीं कर पाता है, उसको समझ नहीं आता है कि ये इमेज है या क्या है, और ये इमेज जो है किसके बारे में। तो हमें क्या करना है, उस इमेज को ऑप्टिमाइज करना है, ऑल्ट टैग लगाना है, उस पर कीवर्ड डालना है, टारगेटेड कीवर्ड। तो क्या करेगा, क्रॉलर उसको विजिट करेगा तो उसको रीड करेगा, और रीड करेगा तो गूगल को, क्रॉलर को समझ आ जाएगा, सर्च इंजन को, कि ये जो इमेज है किसके लिए है, किससे रिलेटेड है। और पुअर मोबाइल एक्सपीरियंस, पुअर मीन्स वेबसाइट आपकी मोबाइल में भी प्रॉपर तरीके से ओपन होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपकी क्या है,
अगर आप इनको अवॉइड करोगे तो आपकी वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली भी होगी ऑटोमेटिक, और क्या होगी, सर्च इंजन फ्रेंडली भी होगी, और नंबर 3 मोबाइल फ्रेंडली भी होगी। तो कंप्लीट एसईओ चेकलिस्ट, और मैं बोल देता हूँ जल्दी से, फटाफट आपको बता देता हूँ क्या क्या होना चाहिए वेबसाइट के अंदर। अभी मैंने बताया था जिनको अवॉइड करना है, अब मैं वो बता रहा हूँ जो जो होनी चाहिए। कंप्लीट ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट, इसके ऊपर मैं अलग से भी एक वीडियो आपके लिए बना देता हूँ, और इसको मैं उस नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फिर, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका कवर करूँगा कौन सा कंप्लीट ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट, और ये आपको नए मीन्स न्यू सेकेंड वीडियो में मिलेगी। इसका आपको वेट करना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू।